बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों फाइनली वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की जानब से DLIMS 2.0 एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ तो अब आप घर बैठे ऑनलाइन अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाना है, कार का लाइसेंस बनवाना है या फिर किसी और गाड़ी का आपने लाइसेंस बनवाना है तो अब आपको ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा, ऑनलाइन फॉर्म पुर करने का मुकम्मल प्रोसीजर बताऊंगा, आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म मेरे सामने ओपन है, आपने इसको कैसे पुर करना है मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो के अंदर अभी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है, आपने इसको ओपन करना है तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है DLIMS ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, तो आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सामने छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, आपने इसको पुर करना है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है आपने वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो बेसिकली इस वेबसाइट के ऊपर आपने अभी अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद हम लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जी रजिस्टर, यहाँ पे आपका नाम आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद नीचे आपने आना है और यहाँ पे आपसे CNIC नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद दोस्तों नीचे आपको ईमेल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखेंगे। ईमेल लिखने के बाद दोस्तों नीचे आपसे फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। फ़ोन नंबर लिखने के बाद दोस्तों नीचे आपने सिलेक्ट जेंडर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप इनको बताएंगे जी आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आपने आना है दोस्तों, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना है। कोई भी पासवर्ड यहाँ पे आप दे सकते हैं जो आपको इजी लगता है, आसान लगता है। दोस्तों ये तमाम तर मालूमात लिखने के बाद दोस्तों आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है तो आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। ये जो आप पेज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, तो नीचे ऑप्शन दिया गया है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो मैं लॉगिन हियर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैं लॉगिन की डिटेल यहाँ पे लिखता हूँ, अपनी ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे मैं लिखूंगा और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं चला जाऊंगा। जैसे ही दोस्तों आप अपना अकाउंट बना लेंगे, लॉगिन हो जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर, तो इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लाइसेंस एप्लीकेशन यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपने नोट कर लेनी है। अब आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर आपको 3 लाइनें लिखी हुई नजर आ रही हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब ये आपके लेफ्ट साइड के ऊपर न्यू लर्नर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने न्यू लर्नर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्योंकि इस एप्लीकेशन के थ्रू या इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन ही अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलर लाइसेंस आप अप्लाई नहीं कर सकते। रेगुलर लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें जो ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है न्यू लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये वो फार्म है जिसको आपने अच्छे तरीके के साथ पुर करके जमा करवाना है। इस फार्म को दोस्तों पुर करने से पहले एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए और आपको जो शनाख्ती कार्ड है उसकी फ्रंट साइड की कॉपी और लेफ्ट साइड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने अपने शनाख्ती कार्ड की दोनों तस्वीरें बना लेनी है, फ्रंट की भी और बैक भी। ठीक है, जो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। आप मुझे फॉलो करते जाएं, कहाँ पे क्या लिखना है मैं आपको डिटेल के साथ बताता जाऊंगा। इसके बाद आगे दोस्तों आपने अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आपने आ जाना है और यहाँ पे फादर नेम आपसे पूछा जा रहा है,
अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख सकती हैं, अदरवाइज आप अपने फादर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे आपने आ जाना और यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। सबसे पहले नंबर पे आप ईयर लिखेंगे, कौन सा ईयर है आपकी पैदाइश का। इसके बाद दोस्तों आप डेट लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर देंगे। फ़ोन नंबर लिखने के बाद इसके बाद आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। आप अपने फादर का या अपने हस्बैंड का या अपनी मदर का या अपने भाई का किसी का भी नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे आपने आना है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप मेल हैं फीमेल हैं, तो जो भी आपकी सिचुएशन है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके कद के बारे में पूछा जा रहा है, आपका कद कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितना भी आपका कद है आप अपने हिसाब से लिखेंगे और इसके बाद आगे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सिटीजन टाइप, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या फिर आप कोई बिजनेसमैन है या फिर आप सिविलियन हैं, स्टूडेंट हैं, आर्मी मैन है, जो भी आपकी सिचुएशन है आप उस हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद व्हीकल टाइप आपसे पूछा जा रहा है मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है आप उसी हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे नेशनलिटी बताएंगे, तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आप पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं तो आप फॉरेनर के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ब्लड के बारे में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आपका ब्लड कौन सा है, आपको जो भी ब्लड है आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों आपने आगे आना है, यहाँ पे एनी डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी है यानी आपका कोई बाजू या टांग वैसे वगैरह जो है डिसेबल है या नहीं है, ठीक है। नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करें, अदरवाइज आपने यस के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना, यहाँ पे आपसे परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। परमानेंट एड्रेस उसको कहते हैं जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी अगर आप सुबह पंजाब के रहने वाले हैं तो आप पंजाब के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, ये जो आपको लर्निंग लाइसेंस बना के दिया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सुबह पंजाब के अंदर अवेलेबल है। अगर आप सुबह सिंध या सुबह बलूचिस्तान या केपी के या आज़ाद कश्मीर या इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तो फिर आप ऑनलाइन अपना लर्निंग लाइसेंस नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो ये सिर्फ सुबह पंजाब वालों के लिए है। इसके बाद दोस्तों आगे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद यहाँ पे सिटी आप सेलेक्ट करेंगे तो सिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है, जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको लाहौर है, डीजी खान है, फैसलाबाद है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आगे आप आएंगे तो यहाँ पे आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपने वो लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लाहौर के हैं तो लाहौर का मुकम्मल एड्रेस जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आगे आप आएंगे तो यहाँ पे जी करंट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो आपने पीछे एड्रेस इनको बताया है जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर आप उसी एड्रेस के ऊपर इस वक्त रह रहे हैं तो फिर आपने सेम एज अबव के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे ऑटोमेटिकली जो है वो आपका एड्रेस मेंशन हो जाएगा। अगर आप का शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस और है और आप इस वक्त रह किसी और सिटी में रहे हैं तो फिर आप करंट एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा जो परमानेंट एड्रेस है, जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस है वो लाहौर का है, लेकिन मैं रह इस वक्त इस्लामाबाद में रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस्लामाबाद का एड्रेस लिखूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रख लेनी है। इसके बाद आगे आप आएंगे तो यहाँ पे जी सिलेक्ट यूर कैटेगरी, आप किस चीज़ का अपना लाइसेंस बनवाना चाहती हैं, मोटरसाइकिल का, कार का, जीप का या ट्रैक्टर का, ठीक है। तो अगर आप मोटरसाइकिल का बनवाना चाहती हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है।
अगर आप मोटरसाइकिल और कार दोनों का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप दोनों के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मशवरा ये दूंगा कि आप अपना मोटरसाइकिल का और कार का दोनों का लाइसेंस बनवाएं। मैंने भी दोनों का लाइसेंस बनवाया हुआ है। ठीक है, तो लर्निंग लाइसेंस आपका ऑनलाइन दोनों का बन जाएगा। जो रेगुलर लाइसेंस है उसके लिए आपको अपना टेस्ट वगैरह देना होगा, उसके लिए आपने तैयार रहना है। ठीक है, तो अगर आप मोटरसाइकिल का अकेले का बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर दें, अगर आप गाड़ी का बनवाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे कमर्शियल आपसे पूछा जा रहा है, आप किसी कमर्शियल गाड़ी का लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, LTV, HTV या फिर रिक्शे का या फिर आप ट्रैक्टर का या किसी और गाड़ी का, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं जो आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। अगर आप नहीं बनवाना चाहते कमर्शियल लाइसेंस तो आप इसको रहने दें। ठीक है, इसके बाद नीचे आप आए तो यहाँ पे दोस्तों अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे जी यहाँ पे आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। अच्छे तरीके के साथ अपनी एक पिक्चर बना लें। अगर आपके पास घर में कोई पड़ी हुई है जो आपने रिसेंटली अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाई है तो आप यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको शनाख्ती कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एक पिक्चर ले लेनी है, एक बैक की आपने ले लेनी है। ठीक है, फ्रेश पिक्चर आपने लेनी है और यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी पिक्चर जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप फ्रंट साइड अपलोड करेंगे, यहाँ पे बैक साइड आपने अपलोड करनी है और यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ये जो फर्स्ट स्क्रीन आई थी यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये पेंडिंग में चली जाएगी। जब आपको लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा तो यहाँ पे अप्रूव्ड आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुकम्मल प्रोसीजर है ऑनलाइन अप्लाई करने का। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। अगर आप अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास सुनहरी मौका मौजूद है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए, खासकर ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड मालूमात हासिल करने के लिए फौरी तौर पर चैनल को